Dear students, today we will do unit number 14, fun with patterns. So as you can see here the pictures, picture of gate, sari, leaf and honeycomb. तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर पैटर्न है जो जैसे गेट में जो लेफ़्ट साइड में पैटर्न है वही राइट साइड में है। साड़ी में भी जो पैटर्न है, डिज़ाइन है वो रिपीट हो रहा है ना। और अगर लीफ के अगर हम बिल्कुल सेंट्रल पार्ट के लेफ़्ट और राइट साइड देखें तो सेम पैटर्न है। और हनी कॉम्स में हेक्सागोनल शेप जो है रिपीटेडली बार बार सेम वही पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो हमारी लाइफ में हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न्स होते हैं और हम उनको अपनी डेली लाइफ में अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में चारों तरफ हम देख पाते हैं। तो ऐसे दो तीन चीज़ें और हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स आपसे पूछे गए हैं जिनमें आपने कुछ पैटर्न देखा हो। तो इट इज़ योर बेडशीट। आप बेडशीट में देखते हैं बहुत सुंदर सुंदर पैटर्न और डिज़ाइन रिपीट होता है बार बार। बेडशीट हो गया और आपका मोरोवर बटरफ्लाइज हो गई, है ना। बटरफ्लाइज के विंग्स में जो लेफ्ट हैंड साइड विंग में डिज़ाइन होता है वही राइट हैंड साइड में होता है ना। बटरफ्लाइज होगी। और आपके घर में जो कर्टेन्स हैं, है ना, उनमें सेम पैटर्न रिपीट होता है। तो बहुत सारी और ब्यूटीफुल चीज़ें हैं जिनमें हम पैटर्न्स को देख पाते हैं। तो अब देखिए जैसे ये पिक्चर अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट 2 फ्लावर्स देन लीफ, देन 2 फ्लावर्स देन लीफ। तो एक पैटर्न बन गया कि 2 फ्लावर्स के बाद एक लीफ, ठीक है। रिपीटेडली वो वापस रिपीट होता है। अब अगला देखिए जैसे 2 स्क्वायर बनाए, 2 ट्राइंगल, 2 स्क्वायर 2 ट्राइंगल। तो बार बार यही पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो दिस इज़ हाउ पैटर्न्स आर फॉर्म्ड। हम अपनी तरफ से बहुत सारे डिज़ाइंस डिफरेंट पैटर्न्स पे बना सकते हैं। सेम वे वी विल डू वर्कशीट नंबर 1। वर्कशीट नंबर 1 में देखिए 2 आइसक्रीम्स 1 टॉफ़ी, 2 आइसक्रीम्स 1 टॉफ़ी। तो अब हम जो बनाएंगे सेम 2 आइसक्रीम्स एंड उसके बाद एक टॉफ़ी। तो ये डिज़ाइन जो है आप बहुत सुंदर बनाएंगे, मैं इतना अच्छा नहीं बना रही हूँ, ठीक है। अब इसमें हमने ये पैटर्न था, हमने ये रिपीटेडली बना दिया पैटर्न, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक सर्कल के ऊपर 1 एरो, फिर दूसरे सर्कल के ऊपर 2 एरो, तीसरे सर्कल के ऊपर 3 एरोज़। तो हमें पैटर्न समझ आ गया कि जो 4th सर्कल है उसके ऊपर 4 एरोज़ आएंगी और जो 5th सर्कल होगा उसके ऊपर 5 एरोज़ आएंगी। तो इस तरह से हम इसको साइज़ हम लगभग सेम रखेंगे। ये थोड़ा बड़ा बन गया। अब देखिए रिवर्स वी और अप साइड वी, फिर डाउन साइड में 2 वी, अप साइड में 2। तो इसी तरह से अब डाउन में 3 और अप में भी 3। तो सेम पैटर्न हमने यहाँ पर पकड़ लिया। अब ये देखिए नेक्स्ट में क्या है, ए 3 टाइम्स ए देन बी बी, ए बी बी। तो ए 3 टाइम्स एंड 2 टाइम्स बी। तो सेम पैटर्न हमने यहाँ फॉलो कर लिया। अब ये यहाँ पर एक सर्कल के ऊपर 1 पेटल, यहाँ पर पेटल मतलब पंखुड़ी, एंड 2 पेटल्स आ गई, फिर 3 पेटल्स आ गई। इसके बाद यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 पेटल्स आ गई। देन 1 2 3 4 5 पेटल्स आ गई और 1 2 3 4 5 एंड 6 पेटल्स आ गई, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर पैटर्न क्रिएट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको कोई भी अपना डिज़ाइन आप पैटर्न यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे मैंने अल्फ़ाबेट्स को लेके बना दिया। जैसे सपोज़ A B C, A B B C C, देन A B B C C C। अब यहाँ पे मैंने ट्राइंगल सर्कल रेक्टेंगल, ट्राइंगल सर्कल रेक्टेंगल, ट्राइंगल सर्कल रेक्टेंगल। तो इसी तरह से यहाँ पे भी आप कोई भी पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। वो अल्फ़ाबेट्स को लेके भी हो सकता है, शेप्स को लेके भी हो सकता है और ब्यूटीफुल कोई ड्राइंग्स को लेके भी हो सकता है, जैसे बटरफ्लाई, लीफ, है ना, या फ्रूट्स को लेके भी आप किसी भी तरह का पैटर्न आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद है फन विद नंबर्स। अब ये पैटर्न जो है आप सेम जो है नंबर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ध्यान से देखना अब आप लोग,
नंबर्स की सीरीज़ दी हुई है आपको और आपको एक पैटर्न इसमें फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ पर है 52, तो 52 के बाद है 57, फिर 62, फिर 67। तो हमें एक पैटर्न समझ आ गया कि देखिए 52 में अगर आप 5 जोड़ते हैं तो 57 आता है, और 57 में फर्दर 5 जोड़ते हैं तो 62 आता है, और 62 में भी 5 जोड़ते हैं तो 67 आता है। 67 में आप 5 जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा 72, देन 5 जोड़ेंगे तो 77, और दोबारा 5 जोड़ेंगे तो 82, देन 87, है ना। तो यहाँ पर +5 और हम +5, तो +5 का पैटर्न था, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखिए 1 की वैल्यू, फिर 3, फिर 5, तो मतलब 1 में 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 में 2 जोड़ेंगे तो आपके आ जाएगा 11, 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13, 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15। तो यहाँ पर जो पैटर्न है वो +2, मतलब हर पिछले नंबर में 2 2 ऐड करते जाएंगे। यहाँ पर +5 वाला पैटर्न था, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए 30, 27, 24, 21 वैल्यू घट रही है। मतलब अगर 30 में से हम -3 कर रहे हैं तो 27 आ रहा है, फिर 27 में से फिर -3 कर रहे हैं, मतलब अब -3 का पैटर्न हम देख पा रहे हैं। 27 में से 3 गए तो 24, 24 में से 3 तो 21, 21 में से 3 गए तो 18, 18 में से 3 गए 15, 15 में से 3 गए तो 12, और 12 में से 3 गए तो 9। ये एक तरह से 3 का टेबल भी है रिवर्स ऑर्डर में। इसके बाद है 100, 90, 80, 70, 10 10 माइनस हो रहा है तो 60, 50, 40 एंड 30। फिर है 1, 3, 7, 13, है ना। तो यहाँ पर अब आप पैटर्न देखिए क्या है। तो ई पार्ट में पैटर्न क्या है कि 1, सबसे पहले 1 है, 1 में 2 ऐड किया तो 3 बना, 3 में 4 ऐड किया तो 7 बना, 7 में 6 ऐड किया तो 13 बना। मतलब 2 का टेबल आप ऐड कर रहे हैं एक तरह से। तो 13 में आप क्या ऐड करेंगे, 13 में आप 8 ऐड करेंगे। तो 13 में जब आप 8 ऐड करेंगे तो इट विल बी 21। अब 21 में आप क्या ऐड करोगे, 10। तो 21 में 10 ऐड करोगे तो इट विल बी 31। अब 31 में क्या ऐड करोगे, देखिए 2, 4, 6, 8, 10, अब 12 ऐड करोगे तो 30 आपका आ जाएगा 43। फिर 43 में आप 14 ऐड करोगे, है ना, 14 ऐड करोगे तो यू विल गेट 57। तो इसमें पैटर्न में क्या आ रहा है, टेबल ऑफ 2, है ना। टेबल ऑफ 2 को आप ऐड कर रहे हैं हर नंबर में। इसी तरह से अब 11, 22, 33, 44, है ना। तो 11 ऐड करते जाएंगे 55, फिर और 11 ऐड किया तो 66, 77 और 88, मतलब +11 वाला आपका पैटर्न इसमें चल रहा है। इसी तरह से 2, 4, 8, 16, 32, इसमें क्या पैटर्न है देखिए ध्यान से। 2 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4, 4 को 2 से कर रहे हैं तो 8, 8 2 16, 16 2 32, मतलब मल्टीप्लाइड बाई 2। तो इसी तरह से 32 2 64, 64 2 128, 128 2 256, 256 2 512। सो ये वाला पैटर्न आ गया। इसी तरह से एच पार्ट में देखिए 99 जो आपका है एच पार्ट में क्या है, 99 में आप क्या ऐड कर रहे हैं, 2, 101, 101 में क्या ऐड कर रहे हो, 2 ऐड करोगे तो 103, 103 में 2 ऐड करोगे तो 105, है ना। मतलब 2 2 आप इसमें ऐड करते जा रहे हैं। तो 105 में जो आप 2 ऐड करोगे तो इट इज़ 107, फिर 109, फिर 111 एंड 113। फिर नेक्स्ट है आपका आई पार्ट 9 में आपने 100 ऐड किया तो 109, मतलब आप +100 का पैटर्न यहाँ पर है। देखिए 9 में आपने 100 जोड़ा 109 आया, 109 में आप 100 जोड़ेंगे 209, 209 में 100 जोड़ेंगे तो 309, फिर 100 जोड़ेंगे तो 409, 509 एंड 609। इसी तरह से 586, 686, 786, मतलब -100। हर स्टेप में आप क्या कर रहे हैं, सॉरी +100, है ना। 586, 686, 786, फिर 886, 986, 1086 एंड 1186।
Now we will do worksheet number 3. Before doing the worksheet number 3, we are having here magic square in the examples. तो इसमें देखिए कि 3x3 का आपको एक यहाँ पर मैजिकल बॉक्स स्क्वायर दिया हुआ है जिसमें 1 2 3 जो है वो लिखा गया है हर कॉलम और हर रो में। तो किसी में भी कोई भी नंबर जो है वो रो में देख लीजिए चाहे कॉलम में देख लीजिए, 1 और 2 और 3 ही हैं। किसी भी रो और कॉलम में कोई भी नंबर 2 बार नहीं है, सिर्फ एक ही बार है, तो दैट्स व्हाई इट्स अ मैजिक स्क्वायर। तो इसी तरह से आपको एग्जाम्पल में दिया है कि भाई आप ABC को लेके भी इसी तरह का मैजिक स्क्वायर आपने बनाना है। तो आप कैसे करेंगे, ABC, दूसरे में BCA और तीसरे में CAB। तो अब आप किसी भी इस कॉलम को रो को चेक कीजिए ABC, इसमें भी AB और C, और तीसरे में भी ABC। कोई भी जो लेटर है वो रिपीट नहीं है, चाहे आप रोज़ में देखिए और चाहे आप कॉलम्स में चेक कर लीजिए। तो इट इज़ नोन एज मैजिक स्क्वायर। अब इसी तरह से यहाँ पर एक मैजिक स्क्वायर दिया हुआ है जिसमें नंबर्स हैं 1 to 9, और आप किसी भी रो और कॉलम को ऐड करेंगे तो टोटल जो है वो 15, 2 7 6 का टोटल करो 15 आएगा, 9 5 1 का टोटल करो 15 आएगा, प्लस तीनों को प्लस करेंगे तो 15 आएगा, इन तीनों को प्लस करेंगे तो 15 आएगा। ये हो गया रोज़ का। अब कॉलम्स का देखो, अगर 2 9 और 4 इन तीनों को प्लस करेंगे तो भी 15 आएगा, 7 5 और 3 को प्लस करेंगे तो 15 आएगा, 6 1 और 8 को करेंगे तो भी 15 आएगा। ठीक है, तो अब इसी की तरह आपको दिया है एग्जाम्पल में कि अब आप लोग 11 से लेके 19 तक के नंबर्स जो हैं आपने इसमें फिल करने हैं, और कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, आपने 11 टू, और टोटल जो है हर रो और कॉलम का 45 आना चाहिए। तो इसके लिए अब आप क्या करेंगे, देखिए ये शुरू के 4 नंबर और ये लास्ट के 4 नंबर, बीच में क्या है 15। ठीक है, तो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा यहाँ पे 15। अब आप देखिए जितने भी नंबर बचे हुए हैं उसमें इवन नंबर्स हैं और ऑड नंबर्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लेफ़्ट साइड में हम लिखेंगे, कॉर्नर्स पे हम लिख देंगे इवन नंबर 12, इस कॉर्नर पे 14, यहाँ पर 16 और यहाँ पर 18। ठीक है, हमने लेफ़्ट साइड से यहाँ से इवन नंबर लिखने शुरू किए, अब यहाँ से हम ऑड शुरू करेंगे। तो ऑड में हमारा यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा 11 के बिल्कुल नीचे यहाँ 13 और फिर 17 और यहाँ पे 19। अब आप किसी भी रो का टोटल कर लीजिए, ये तीनों रोज़ का 12 + 17 + 16 ये आ जाएगा 45। इन तीनों को भी टोटल कीजिए, ये भी 45 आएगा, और इन तीनों को टोटल कीजिए तो 45 आएगा। तो ये सारी रोज़ को प्लस करके 40, और अगर आप कॉलम्स 12 19 और 14 इन तीनों का भी टोटल करेंगे तो वो 45 आएगा, इन तीनों का टोटल करेंगे वो भी 45 आएगा, और इन तीनों का टोटल करेंगे वो भी 45 आएगा। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ मैजिक स्क्वायर। हमने सेंटर वाले नंबर को जो है सेंटर में ले लिया, और बाकी इवन नंबर्स को कॉर्नर्स पे और बाकी जगह ऑड नंबर्स को सेट किया, और टोटल को देखते हुए इसी तरह से नेक्स्ट है लेट अस प्ले लॉलीपॉप गेम। अब ये लॉलीपॉप गेम है, इसमें क्या करना है आपको कि 1 से लेके 7 तक के 1 2 3 4 5 6 एंड 7 तक के नंबर्स जो हैं वो आपने लिखने हैं इन सर्कल्स के अंदर, और सबका जो 3 डिजिट्स जो ये देखिए ये और ये बिल्कुल एक लाइन में आ रहे हैं, ये या फिर ये या ये, इन सब का टोटल क्या आना चाहिए 12 आना चाहिए। ये इसमें आपको करना है। तो बेसिकली हम पहले क्या कर देते हैं, 3 नंबर्स ये अप और 3 नंबर्स ये डाउन, ये 4 को हम लिख देते हैं सेंटर में। ठीक है, इसके बाद एक नंबर नीचे से लीजिए 5 और ये लीजिए 3। 5 मैंने यहाँ लिख दिया और बिल्कुल इसके सामने यहाँ 3 मैंने लिख दिया। अब इनका टोटल करके देखिए, 5 + 4 9 और 9 + 3 12। इन तीनों का टोटल क्या आ गया 12 आ गया। अब एक नंबर यहाँ से लीजिए नीचे से, एक यहाँ से लीजिए, 6 यहाँ लिख दिया और 2 यहाँ लिख दिया। अब टोटल करके देखिए 6 + 4 10 एंड 2 12, इनका भी 12 आ गया। अब ये लास्ट नंबर बचे हैं, ये 7 और ये 1। 7 यहाँ लिखिए, 1 यहाँ लिखिए। अब इन तीनों का टोटल देखिए 7 8 एंड +4 12, इन तीनों का टोटल भी क्या आ गया 12। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहती हैं ये चीज़ें, इस तरह से आप इसको अपनी बुक में कंप्लीट करेंगे।
अब एग्जाम्पल्स में है कंप्लीट द टावर। ये देखिए आप यहाँ पे ये टावर्स में नंबर्स कैसे लिखे हुए हैं। देखिए ये जो दो बॉक्सेस हैं इस बॉक्स के साथ अटैच्ड हैं और ये दो बॉक्सेस इस बॉक्स के साथ अटैच्ड हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, टावर को कंप्लीट करने के लिए इन दो नंबर्स का टोटल करते हैं और उसको यहाँ पे लिख देते हैं। फिर इन दो नंबर्स का टोटल करते हैं, उसको यहाँ लिखते हैं। अब इन दोनों नंबर्स का टोटल करेंगे और यहाँ लिख देंगे। इसी तरह से 2 और 6 है, जैसे यहाँ पे इन दोनों को 2 + 6 8 लिख दिया यहाँ पे। फिर इस वाले बॉक्स में जब लिखना है तो 6 + 3 इन दोनों का टोटल यहाँ आ गया 9 आ गया। अब इन दोनों का टोटल इसके ऊपर वाले टावर में आ गया। तो इस तरह से हम यहाँ पे अपने टावर्स कंप्लीट करते हैं। जैसे वर्कशीट नंबर 3 में गिवन है हमें, देखिए कंप्लीट द गिवन टावर। अब देखिए यहाँ पर क्या किया इन्होंने, ये देखिए 30 और 40 को प्लस किया, इन दोनों को प्लस किया तो क्या आया 70। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे। 20 + 30 क्या आता है 50, उस 50 को आप यहाँ पे लिख देंगे। अब ये दो नंबर आ गए, अब इन दोनों को प्लस करेंगे। 50 + 70 इट इज़ इक्वल टू 120। अब हम पार्ट बी में जो टावर है उसको कंप्लीट करेंगे। देखिए ये दो नंबर हैं 5 + 6, 5 + 6 इज़ 11, यहाँ हमने 11 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, 6 और 7 इन दोनों को प्लस करेंगे और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 13। इसी तरह से 7 और 8 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15। ठीक है, अब इन दो को प्लस करेंगे, वो यहाँ पे आएगा नंबर, तो 11 + 13 इज़ 24। फिर इन दोनों को प्लस करेंगे 13 और 15 को, मतलब सेंटर वाला नंबर दो बार प्लस हो रहा है यहाँ पे। 13 + 15 इट इज़ इक्वल टू 28। अब ये दो नंबर्स को प्लस करेंगे तो टॉप टावर में वहाँ पे 52 आ जाएगा। तो दिस इज़ हाउ यू विल कंप्लीट worksheet number 1, 2, 3 in your maths book.